नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप CSC BLE हो, आप CSC सेंटर चलाते हो या आप सोच रहे हो CSC सेंटर शुरू करने की। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी सालों से CSC सेंटर चला रहे हैं या काफ़ी महीनों से CSC सेंटर चला रहे हैं, लेकिन उनका CSC सेंटर चल नहीं रहा है। बस ढक्का प्लेट चल रहा है, नॉन मिर्च का खर्च निकल रहा है, इतना चल जाता है कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और नमक मिर्च खरीद लाते हैं, सब्जी खरीद लाते हैं। वो बिजनेस वाली बात नहीं आ रही है। जब लगता है ना कि हाँ भाई टाइम पास हो रहा है, इसमें से कुछ फ्यूचर नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है यार इससे कुछ नहीं हो पाएगा, हमें कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। जिन बीएलई भाइयों का CSC सेंटर नहीं चल रहा है वो CSC सेंटर के साथ साथ वहीं पे बैठे बैठे और क्या ऐसे काम करें जिनसे वो अच्छा खासा पैसा कमा सके। और जो नए लोग हैं जो CSC सेंटर खोलने की सोच रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखोगे तो काफी कुछ सीखने को आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आप भी CSC सेंटर शुरू करने वाले हो और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन्हीं रूल्स को फॉलो कर सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपने सेंटर के अलावा इन 10 कामों को भी आप कर सकते हैं और महीने का काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आपका CSC सेंटर नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि हमारे सेंटर पे ज्यादा ग्राहक नहीं आते, ग्राहक दूसरे लोगों पे जाते हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूं अपने ऑफिस में बैठ के, सेम आप भी अपने सेंटर पर बैठ के सरकारी योजनाओं के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे सरकार की जो स्कीम आ रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, PM किसान की eKYC हो रही है, किसानों की 12वीं किस्त आ चुकी है, इस तरह की जानकारी वीडियो के माध्यम से देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करिए सेंटर पे ही बैठ के और अपने बारे में बताइए कि मैं BLE हूं, CSC BLE हूं और मैं ऑथराइज हूं गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं, और उसके बारे में डिटेल में बताइए। और उस वीडियो को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बना बना के अपने व्हाट्सएप पर अलग अलग जगह शेयर करना शुरू कर दीजिए। और आप जब भी वीडियो बनाओ और जिस भी टॉपिक पे बनाओ, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाने के बारे में आप वीडियो बनाओ कि क्या है आयुष्मान कार्ड, क्या फायदे मिलते हैं, सारी चीजें। उसके बाद आप वीडियो के लास्ट में ये बोल दो अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर ये दिया है, आप उसमें नंबर दे दो और आप हमें कॉल करो, हम आपका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। तो उससे क्या होगा, इनिशियल स्टेज पर लोगों को जानकारी नहीं, तो आपने उनको जानकारी दी कि इस चीज की स्कीम सरकार ने चलाई है आप लोगों के लिए, और पूरी जानकारी देने के बाद उनको समझ में आ जाएगा। अब भाई बात आई बनवाने की, तो आप अपना नंबर दे दोगे तो लोग आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि सर हमें बनवाना है। आप उनसे व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट मांग लीजिए और पेमेंट भी आप ऑनलाइन ले लीजिए और उनका काम ऑनलाइन ही करके दे दीजिए। तो आप इस तरीके से भी काफी अच्छा स्टार्टिंग में ऑडियंस ला सकते हैं, और आपका जब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक अच्छा चलने लगेगा तो लाखों रुपए महीने की आपकी चैनलों से भी कमाई होने लगेगी, फेसबुक पेज से भी अच्छी खासी कमाई आपकी होना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका है, जब आपको लगता है कि यार स्टार्टिंग है लेकिन अभी भी इनकम नहीं हो रही, सेंटर पर लोग नहीं आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि CSC के अंदर या CSC से ही रिलेटेड एक सर्विस होती है जिसे फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। आप लोग बैंक अकाउंट खोलने का काम कर सकते हैं, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। आपको पता होगा बैंक साथी, वन कोड, इन एप्लीकेशन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और एक एक बैंक अकाउंट खोलने पर 270, 280 ऐसे रुपए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, बैंक साथी और वन कोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, गांव गांव जाना है, बैनर लगा के जाना है, और वहां पे आपको पूरे गांव में एक माइक लगा के बोल देना है कि बैंक अकाउंट खुलवाओ, फ्री में बैंक अकाउंट खुलवाओ, और घर घर जाके लोगों के बैंक अकाउंट खोल देने हैं। अगर आप कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट खोलते हो तो 270 रुपए एक अकाउंट खोलने पे मिलते हैं। इसके अलावा HDFC का खोल सकते हो, एक्सिस का खोल सकते हो, यानी बहुत सारी बैंक है जिनके अकाउंट खोल सकते हैं। किसी पे आपको 250 रुपए पर अकाउंट खोलने पे मिलते हैं, किसी को 300 रुपए, किसी बैंक का 400 रुपए, अलग अलग बैंकों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर आपको 250 रुपए भी एवरेज मिला और दिन में आपने 10
10 खाते भी खोल दिए तो एक दिन की इनकम आपकी 2500 रुपए हो जाएगी। तो अलग अलग गांव में जाइए, लोगों से बात करिए और उनके सेविंग अकाउंट खोलिए और वहां से इनकम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा दोस्तों तरीका है कि आप गांव में जाइए और एक कैंप लगाइए, और कैंप स्पेशल सर्विस का होना चाहिए। स्पेशल सर्विस का मतलब क्या है? जो सर्विस जिस समय ट्रेंड में चलती है, जैसे अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त आई थी, तो इस समय आप गांव में जाके कैंप लगा देते हैं कि 12वीं किस्त अंगूठा लगा के निकलवाएं। और इस तरीके से आप लगाते तो क्या होता, पूरे गांव में ढोलक बजवा दो या पूरे गांव में हल्ला करवा दो कि 12वीं किस्त आ गई है सरकार की तरफ से, और जो जो अपनी 12वीं किस्त के 2000 रुपए निकालना चाहती हैं पीएम किसान के, तो वो यहाँ पे आए, यहाँ पे कैंप लगाए, तो अंगूठा लगा लगा के उनके पैसे निकाल के आप वहां पे दे सकती है। तो वहां से आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। जैसे पहले ई-केवाईसी हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, उस समय आपको कैंप लगाना चाहिए था और गांव में हल्ला करवा देना चाहिए था कि जब तक ई-केवाईसी नहीं करोगे, जब तक आपकी इनकम नहीं होगी, जब तक ई-केवाईसी नहीं कराओगे, जब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी अपनी ई-केवाईसी करा लीजिए। इस तरीके से कैंप लगा देते तो सभी लोग आपके पास आ जाते। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड का कैंप लगा दीजिए और सभी गांव में हल्ला करवा दीजिए कि 5 लाख का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा, कहीं पे भी इलाज कराओ फ्री में होगा, दवाइयां फ्री होंगी, ऑपरेशन फ्री होंगे, जल्दी से जल्दी अपना कार्ड बनवा लें। तो इस तरीके से कैंप लगाओ और उस तरीके से काम करना शुरू कर दो। कैंप के माध्यम से लोग आपके पास आएंगे, और कैंप में भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, वो आने वाली वीडियोज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चौथी सर्विस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सीएससी बीएलई भाई ऐसे होते हैं जो फ्री बैठे होते हैं, उनके फोन में, उनके कंप्यूटर में नेट होता है, नॉलेज भी होती है, लेकिन फ्री बैठे हैं क्योंकि कोई कस्टमर नहीं आ रहा। भाई कस्टमर का वेट कब तक करोगे? आपको अल्टरनेटिव चीजें सोच लेनी है कि देखो सीएससी सेंटर नहीं चल रहा तो ये काम कर लूं बैठा बैठा। तो एक अल्टरनेटिव सोर्स ये हो सकता है कि आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट पर आर्टिकल डाल सकते हैं। जैसे आप फ्री बैठो, आराम से लिखते रहो, आर्टिकल लिखते रहो, और वेबसाइट पे बहुत तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होती है, आप गूगल में जाके सर्च करते हैं, चाहे सीएससी की हो चाहे किसी और चीज की जानकारी चाहिए, तो आप सीधा सर्च करते हो। सर्च करने के बाद आप उनके आर्टिकल पढ़ते हो। तो वो लोग आर्टिकल क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको वहां से पैसा मिलता है। किस चीज का पैसा मिलता है? उन्हें विज्ञापन का पैसा मिलता है, वहां ऐड दिखाई जाती हैं, उनकी एफिलिएट से इनकम होती है, अलग अलग जगह से वो लोग पैसा कमाते हैं, इसलिए वो वेबसाइट पर काम करते हैं। तो वही काम आप भी बैठे बैठे कर सकते हैं। 1 घंटा निकाल लो, 1 घंटे में एक आर्टिकल पर डे पोस्ट करते रहो, और आर्टिकल उन्हीं चीजों पे लिखो। जैसे आयुष्मान योजना क्या है, लिख दिया उसी पे। इसके अलावा राशन कार्ड कैसे बनाए, वो उस पे लिख दिया। कोई नई अपडेट आ रही है, उस पे लिख दिया। तो इस तरह की वेबसाइट बनाओ और उस पे आर्टिकल लिखो और उससे भी पैसे कमाओ। आप डिटेल में यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि वेबसाइट से कैसे कमाएं, ब्लॉग से कैसे कमाएं, तो आपको डिटेल में भी वीडियो मिल जाएंगी इसके बारे में। वेबसाइट कैसे बनाए वो सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएंगी। तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और 5वां तरीका तो बहुत ही ज्यादा बिंदास है। आपको लगता है यार मुझे काम नहीं करना, सेंटर पे भले ही लोग नहीं आ रहे, फिर भी भाई मैं काम करना नहीं चाह रहा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप उस आईडी में ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑपरेटर ऐड करने हैं। 4-5 ऑपरेटर अलग अलग जगह के लोगों को ऐड कर दीजिए और उनको बोलिए कि देखो आप काम करो, आईडी मेरे पास है, मैं आपको ऑपरेटर बना दूंगा और कमीशन पे काम करवाओ उनसे, कि जितना भी आप मेरी आईडी के थ्रू करोगे उसका 50% आप रख लिया करना, 50% मैं ले लिया करूंगा। इस तरह से 4 से 5 आप ऑपरेटर बनाइए। 4 से 5 ऑपरेटरों को अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से काम करवाइए, और वो जितना भी काम करें उसमें 50% आप अपना हिस्सा लीजिए। तो वहां से भी आपकी एक अच्छी इनकम होना शुरू हो जाएगी। 6वां तरीका यह होने वाला है कि जब आप कैंप लगाओ तो कैंप में क्या करना है, आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज का कैंप लगा रहे हो, तो लोगों का डाटा लिख लेना है। जैसे एक बंदा बिठा देना है, वो बस यही काम करेगा। जो लोग आएंगे उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस नोट करता चलेगा। और एक इस तरह से पूरी मतलब डायरी ले लीजिए और डायरी में लिखवा लीजिए पूरा नाम, एड्रेस और गांव का नाम, कौन से गांव के ये लोग हैं। और उसके बाद क्या करना है कि जब आपका कैंप पूरा हो जाए शाम को आ जाइए और अपनी दुकान पे आके क्या करिए, उन सभी के नंबर्स को फोन में सेव करिए या अपने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में या ग्रुप में ज्वाइन करिए सभी को, या ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके पास डाटा हो गया, आपने ब्रॉडकास्ट में सेव कर लिया। जैसे एक गांव है, उस गांव का नाम लिखा, उसमें 256 लोगों को ऐड कर दिया, और ऐसे उस गांव का नाम रख दिया। जैसे मेरा गांव है बांगुरी, तो मैंने बांगुरी 1 और एक ब्रॉडकास्ट बना दी, 256 लोगों को ऐड कर दिया। फिर बांगुरी 2 और उसमें भी मतलब लोगों को ऐड कर दिया जो दूसरे लोग हैं। ऐसे हम पे 1000 लोगों का डाटा है एक गांव का, तो हमारे पास 4 ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी। अब हमने 4 ब्रॉडकास्ट बना दी बांगुरी के नाम से। अब हमें पता है ये 4 ब्रॉडकास्ट में बांगुरी के सभी लोग हैं और सभी गरीबी श्रेणी में आते हैं।
अब मैंने अभी तो ये काम किया, अब कुछ टाइम बाद कोई सरकार की नई स्कीम निकलती है तो मैं तुरंत व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में अपडेट डाल दूंगा, उनको एक मैसेज बनाऊंगा कि सभी गांव वालों को निवेदन किया जाता है कि सरकार की तरफ से ये स्कीम शुरू की गई है और बांगुरी गांव में इतने तारीख को कैंप लगेगा और इस जगह पे कैंप लगेगा, सभी आने का कष्ट करें। तो जिससे क्या होगा कि सभी लोगों के पास अपने आप जानकारी पहुंच जाएगी और जो लोग जल्दी काम करवाना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस ये है। तो जिससे क्या है कि जैसे आपने एक गांव का डाटा इकट्ठा किया और उसको बस आप एक मैसेज करोगे, सभी गांव वालों के पास वो मैसेज पहुंच जाया करेगा और जैसे ही वो सुबह जगा करेंगे आपस में चर्चाएं हो जाया करेंगी कि कल कैंप लगेगा, ये सरकार की योजना आई है, इसमें पंजीकरण कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका काम बन जाया करेगा। ऐसे ही अलग अलग गांव वालों के ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए और उन्हें अपडेट देते रहा करिए। सातवां तरीका होने वाला है कि जैसे आपका सेंटर चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप फीस लेते हो, लेकिन ये काम ऐसा होता है कि जो काम करवाने आते हैं ना वो मोस्टली उनसे काम करवाना चाहते हैं जिनके साथ वो पहले से करवा रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कोई डॉक्यूमेंट में गलती ना हो जाए, 10-5 रुपए बचाने के चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो होता क्या है कि वो उन्हीं पे जाते हैं जिन पे पहले से जा रहे हैं। तो उनके कस्टमर आपको अपने पास कैसे बुलाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको एक सर्विस जो ट्रेंडिंग सर्विस हो वो फ्री में रखनी है। जैसे आयुष्मान कार्ड फ्री में बनवाएं और एक बड़ा सा बैनर लगा देना है कि आयुष्मान कार्ड हमारे यहां फ्री में बनाए जाते हैं और बाहर बैनर लगा देना है। अब होगा क्या, कोई कितना भी अच्छा किसी का ग्राहक हो लेकिन फ्री वाली चीज को देख के तुरंत आपके पास आ जाएगा और उस समय आपको क्या करना है, उसका वो काम फ्री में करना है। डाटा में अपनी एंट्री लिख लेनी है और उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है व्हाट्सएप पे। अब इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आए तुरंत फोन करवा दीजिए, एक बंदे से फोन करो, सभी गांव वालों को इन्फॉर्म करो कि ये सर्विस चल रही है, जल्दी जल्दी आओ। मैसेज भी करो, कॉल भी करो उनको और कॉल करके बताओ सारी चीजें कि ये सुविधा चल रही है, आप इसका लाभ ले सकते हैं, सेंटर पे आ जाइए, अपना पंजीकरण करा लीजिए। तो इस तरीके से आपको दूसरों के ग्राहक को अपने पास बुलाना है। 8वां है, आपने सुना होगा एक स्कीम थी CSC BLE भाइयों के लिए डाक मित्र के नाम से और इसमें बहुत अच्छा कमीशन था। इसमें क्या था कि आप अपने CSC सेंटर को एक कुरियर ऑफिस की तरह यूज कर सकते हैं। लोग आपके पास आएंगे, आप उनका शिपमेंट बनाइए, कुरियर रेडी करिए और पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप निकलवा दीजिए। अब इसमें क्या है कि आपके पास इतने ज्यादा लोग तो आते नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा कमाई हो पाए, लेकिन उसी जगह आप लोग क्या काम कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं। उनके पास जाइए, उनसे बोलिए देखो सर हम आपके पार्सल्स को निकलवा देंगे। उनसे पूछे आपके पर डे के कितने पार्सल निकलते हैं, वो बोले 20 निकलते हैं, 25 निकलते हैं। तो ऐसे 10-20 लोगों से आप कांटेक्ट कर लीजिए, तो पर डे के 100-200 पार्सल हो जाया करेंगे। हर किसी से 10-10 भी मिले और 20 लोगों से आपने कांटेक्ट कर लिया जो ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तो आपके पर डे के 200 पार्सल हो गए। अब 200 पार्सल आप पर डे अपने सिस्टम से निकलवाइए डाक मित्र की हेल्प से और खुद ही निकलवाइए, तो आप अच्छी कमाई कर पाओगे। अब पर डे के 200 पार्सल या 100 पार्सल भी रहे तो महीने का एक बहुत ही अच्छा आप टर्नओवर निकाल पाओगे, अपनी भी कमाई अच्छी कर पाओगे और CSC में भी आपकी एक स्पेशल वैल्यू बन जाएगी कि एक बंदा है जो डाक मित्र में सबसे ज्यादा पार्सल निकलता है और इतना नाम हो जाएगा कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो नहीं निकाल पाते, इतना तो ये CSC सेंटर वाला बंदा निकाल देता है। तो आपको एक अच्छी रैंक पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगी और बल्कि आपको पोस्ट ऑफिस में एक ऑफर भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप काम भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की गाड़ी आपके पास आ सकती है, यानी कि अलग अलग ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। 9वीं मेरी सलाह आप लोगों के लिए ये रहेगी, आपको बताऊंगा एक टेलीलॉ सर्विस थी, उसमें क्या था, किसी की भी कोई कानूनी सलाह कोई लेना चाहता है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हाई कोर्ट के वकील उनको कॉल करते हैं जिनका आपने पंजीकरण किया है और उनको कानूनी सलाह प्रोवाइड करती हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन के 65 रुपए मिल जाते हैं और रजिस्ट्रेशन बहुत छोटा सा होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप छोटी छोटी पैम्पलेट बनवाइए, उन पर लिखवाइए कि हमारे यहाँ कानूनी सलाह फ्री में दी जाती है और सभी तरह की कानूनी सलाह लेने के लिए इस नंबर पर फोन करें और ऐसे पोस्टर बनवा के उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ वाले इलाके, नगर पालिका और जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे आप उन्हें चिपका दीजिए। मार्केट, ATM, इसके अलावा बैंक के बाहर जहां पे लोग आते जाते रहते हैं और वहां पे लोग नंबर देखेंगे तो आपको कॉल करेंगे, आपको उनकी कंप्लेन ऑनलाइन ही फोन पे दर्ज कर देनी है और दर्ज करोगे तो आपको 65 रुपए एक कंप्लेन दर्ज करने के मिलेंगे। अब वकील उससे बात करे ना करे वो उनकी हेडक है, हमारा काम है कंप्लेन दर्ज करने का। तो इस तरीके से 65 रुपए पर रजिस्ट्रेशन पे मिलेंगे और आप जगह जगह पर्चे लगवा दोगे तो लोग आपको व्हाट्सएप पे और फोन पे कॉल करेंगे, आपको उनका पंजीकरण कर देना है, बस उनकी समस्या सुननी है और
टेली लॉ के माध्यम से उनका पंजीकरण कर देना है। तो ये 9 तरीके, यानी कि 9 मेरी पर्सनल राय आप लोगों के लिए है। मैं 10 बताने वाला हूं, लेकिन 10वीं में छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप ऐसी कोई एक स्ट्रेटेजी बताइए जिसके माध्यम से जो बीएलई भाई हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनका सेंटर नहीं चल रहा, वो 10वीं कौन सी ट्रिक अप्लाई करें जिससे उनका सेंटर अच्छा चलने लगे और महीने के 25 से 30 हजार रुपए सेंटर के अलावा किसी और काम से कमा सके सेंटर पे बैठे बैठे। तो आप कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता तो मना कर दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा कमेंट में आपको कि क्या हो सकता है। तो आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।